जहां गैर बराबरी था, छुआछूत चरम पर था, दलितों और पिछड़ों के पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। राजनीति में कोख से पैदा हुआ व्यक्ति हो, चाहे मेहतरानी को कोख से पैदा हुआ व्यक्ति हो, तमाम लोगों को बराबर का अधिकार मिला है, एक मत देने का अधिकार मिला है। और यह खूबसूरती भारतीय संविधान में है। अति पिछड़ा के नाम पर जो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनको समझने की जरूरत है। वो सामंतों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इशारे पर चलने का काम करते हैं। उनसे पिछड़ा का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। कि वर्तमान स्थिति की बातें रखी जाए, की जाए। यहां तो हम अभी ओबीसी के रूप में आपके बीच खड़े हैं, लेकिन बिहार प्रांत में हमें ईबीसी का दर्जा प्राप्त। राज्य बिहार राज्य में हम ईबीसी है। माननीय हम लोग के अभिभावक पूर्व सांसद जनाब अली अनवर साहब विशेष रूप से इस संदर्भ में आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें आई है, हक और अधिकार की बातें आई है। हम लोग मुंह चलाने में कमी करते हैं, जो भुजबल साहब भी बोल करके गए, भाटी साहब भी बोलने का काम किया है। हम लोग सुनते हैं और चुप रह जाते हैं, अपना अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, परिस्थिति को देखने लगते हैं और बाद में चर्चा करते हैं कि हम अमुक परिस्थिति में बैठे थे तो हम क्या बोलते। लेकिन आप उन परिस्थितियों को देखें जो आपके सामने फातिमा शेख जी हैं, ज्योतिराव फूले जी हैं, अंबेडकर जी हैं। किन परिस्थितियों में उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, जहां गैर बराबरी था, छुआछूत चरम पर था, दलितों और पिछड़ों के पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था और थूक फेंकने के लिए गर्दन में मटका लटका दिया जाता था। वैसे समय में जो लोग आए हैं, उन लोगों को भी तो जरा देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आज तो हम तमाम लोग जिहोश लोग हैं, पढ़ लिख भी लिए हैं उनके पढ़े नस्लों से, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अच्छी भोजन भी कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं, समाजवाद की भी बात करते हैं। और मौका मिलता है तो हम ओबीसी की बात जरूर करते हैं, दलित की बात जरूर करते हैं, पिछड़े की बात जरूर करते हैं। लेकिन जब हमको कोई सब जान जाता है कि अति पिछड़ों की बात करता है, ये अंबेडकर की राह की राही है, ये जयप्रकाश नारायण लोहिया की राह की राही है, ये राम मनोहर लोहिया के राही है, तो हमको हिंदू और मुसलमान में तब्दील कर देता है और हम जिंदाबाद के नारे बुलंद करने लगते हैं, हम ताली बजाने लगते हैं। उस समय भूल जाते हैं कि इसराइल मंसूरी भी ओबीसी है। उस समय आपको यह याद नहीं जाता है। उस समय आप इसराइल मंसूरी को एक मुस्लिम रूप में देखने लगते हैं, जब और वही हमारी ताकत को कमजोर कर दिया जाता है। देश के इतिहास को देखिए, अंबेडकर साहब को सदन में आने के लिए अगर इस देश का मुसलमान अगर अपनी कुर्बानी नहीं देता तो शायद वह सदन में नहीं आते और दुनिया के खूबसूरत संविधान नहीं लिखा जाता। तो हमारी आबादी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति में कोख से पैदा हुआ व्यक्ति हो, चाहे मेहतरानी को कोख से पैदा हुआ व्यक्ति हो, तमाम लोगों को बराबर का अधिकार मिला है, एक मत देने का अधिकार मिला है। और यह खूबसूरती भारतीय संविधान में है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक ही मत देने का अधिकार है। इतनी बड़ी अधिकार हमको मिला है, तब हम अधिकार को नहीं समझ पाते और हमको कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए हमको धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है और हम ओबीसी दलित पिछड़ा के भी आधार पर बंटवारा कर दिया जाता है। हम अपने हक और अधिकार से महरूम हो जाते हैं। चूंकि वक्त आने पर हम अपना होश से काम नहीं लेते, बोलते तो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अपने स्वार्थ में हम तो एक साधारण फैमिली से आए हुए हैं। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों की मसीहा है,
बेजुबानों को जुबान है। हम जिस राज्य से आते हैं वहां सामंतवादियों का बोलबाला था, और हम जिस पंचायत से आते हैं वहां तो कुर्सी पर बैठने का क्या, खड़ाउन पढ़ने का भी पिछड़ों का अधिकार नहीं था। तो हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि वहां भी 90 के दशक में आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक संपूर्ण क्रांति कह लीजिए बिहार की धरती से हुआ था। आज उस क्रांति का उपज है जो एक अति पिछड़ा मंसूरी समाज दुनिया का बेटा आज आपके बीच में एक मंत्री के रूप में खड़ा होकर के ये दिल्ली के कंस्टिट्यूएंसी में भाषण देना काम कर रहा है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग तमाम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। एक हमारे अली अनवर साहब पूरी पसमानदा को लेकर के चलने की बात कहे थे, तो बीच में कई तरह के जो है सो कि संगठन और भी बनने लगे। तो हम जब तक एकता में नहीं आएंगे, आज ओबीसी महासभा हम बैनर देखे, बड़ी अच्छा लगा। तो हमारा अगर तमाम लोग अगर इस बैनर को मजबूत करें और इस बैनर का जो विचार है, जो हम कहना चाहते हैं देश के और समाज के लोगों को, जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो सत्ता से दूर है, वैसे व्यक्ति को जो हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं, यह बैनर के तहत अगर हम लोग तमाम इस देश के जाने माने ऑडिटर है जो पिछड़े दलितों की आवाज को बुलंद करने का बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, अगर इस बैनर को मजबूत कर करके और हम खेत खलियान में, गांव में, जहां हमारे लोगों को बरगला करके, फुसला करके हम लोगों को तोड़ने की साजिश करता है, गुमराह करने का साजिश करता है, अगर एक बैनर तले अगर हम आवाज देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जितनी आबादी है, हम निश्चित तौर पर हमारा अधिकार मिलने का काम करेगा। लेकिन हम करते क्या है, अभी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम बिहार की धरती में सुन रहे थे उनका भाषण। वो पहले ऐसे राजनेता हैं जो खुलकर उन्होंने बोलने का काम किया कि हम अति पिछड़ा का बेटा है। यह बोलने का काम किया, समझने की जरूरत है। अति पिछड़ा हो जाना ही, उस समाज में पैदा ले लेना ही अति पिछड़ा और अति पिछड़ा नहीं हो सकते हैं। आपका विचार क्या है इस पर निर्भर करता है कि आप अति पिछड़ा और पिछड़ा हो सकते हैं कि नहीं। कोई वली के घर के में पैदा अगर होगा तो वह वली नहीं हो सकता है, संत के घर संत का बेटा संत नहीं हो सकता है, उसमें विचार ऐसा है कि नहीं, ये समझने की जरूरत है। इसलिए आज हमारे जो अति पिछड़ा के नाम पर जो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनको समझने की जरूरत है। वो सामंतों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इशारे पर चलने का काम करते हैं, उनसे पिछड़ा का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे एक से एक हमारे बड़े बड़े जानकार लोग और एक्टिविस्ट लोग और समाज के लिए वर्षों से लड़ने वाले लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हक और अधिकार अगर प्राप्त करना है तो अपने समाज के बीच में जाए और इतना अपने आप में मजबूती पैदा करे कि पार्टी भी आपको खोजे, आपको मजबूर हो जाए टिकट देने को, आपको अधिकार देने को। इसी के साथ ही हम ओबीसी महासभा के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो है मुझे इस लायक समझा और एक अति पिछड़ा ओबीसी के इस नौजवान को इस धरती पर बुलाने का काम किया और देश के जाने माने एक्टिविस्ट और बड़े लोगों के बीच में भी हमको बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।